न तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड पार्ट 1 प्यार संख्या 23 24। तो हमने सुना कि प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें गया में जहाँ जहाँ गया था उन सारी जगहों की उन सारी अद्भुत लीलाओं का वर्णन करता हूँ जो मैंने देखा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जो सुने हम जो देखें वो दूसरों से शेयर करें, इससे दूसरे इंस्पायर होते हैं। हम जिस चीज़ को सुनते हैं उसी से इंस्पायर हो जाते हैं। हम वीडियो गेम, हम कार, हम ज्वेलरी, हम कपड़ों के बारे में सुनते हैं तो हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं। और भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं। उन लीला स्थलियों के बारे में सुनते हैं तो उनसे इंस्पायर होते हैं, वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। नहीं तो हर व्यक्ति संसार में, प्रभुपाद कहते थे कि आत्मा संसार में कब से घूम रही है, नो आइडिया कब से घूम रही है। हाँ, तो घुमक्कड़ हो चुकी है, संसार भ्रमित है। इसलिए हर किसी का मन करता है कहीं चलते हैं, चलो कहीं चले। कुछ नहीं चलते हैं तो कार लेके हाईवे पे चला लेते हैं और घूम फिर के वापस आ जाते हैं, क्योंकि उसकी आदत हो गई है भ्रमण करने की। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए तीर्थ यात्राओं पे ही चले जाएं, किसी तरह से उस आदत को कृष्ण भावनामृत बना लें। तो इस प्रकार तो भगवान अब अपने मित्रों को बता रहे हैं। गयार भीतरे मात्र हई लांग प्रवेश प्रथम ही सुनी लांग मंगल विशेष। जैसे ही मैं गया के भीतर प्रविष्ट हुआ मैंने सबसे पहले शुभ मंगल ध्वनि सुनी। तो ये पता चल जाता है कि आप कैसी जगह में एंटर कर रहे हैं। हाँ, कलयुग में किसी जगह में घुसो तो क्या ध्वनि सुनाई देती है, गानों की। हाँ, फिल्मी गाने। कौन से फिल्मी गाने? वही फिल्मी गाने जिनको सुनकर नारद जी जब पहले जन्म में उनको श्राप मिल गया और वो दासी पुत्र बने। बताइए, केवल गाने के चक्कर में हुआ था वो सब। समझ में आ रहा है? गाना गा दिया था उन्होंने थोड़ा सा और लोगों ने कहा ये तो ठीक नहीं है, ये तो क्या तुम यहाँ पे यू आर सपोज टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड, आप क्या कर रहे हो, है ना? मैं तेरा तू मेरी, समथिंग समथिंग ऐसे ही होता है ना सब। प्यार 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 प्यार। और सुन के क्या होता है, हमारा दिमाग भी खराब होता है। हाँ, हम यहाँ एक तरह बता रहे हैं कि संसार में ऐसा कुछ नहीं है, वो उसको क्या लगने लगता है, हाँ शायद सच्चा प्यार है मिलेगा। हाँ, मिलेगा ऐसा लगने लगता है उसको। दिस इज अ प्रॉब्लम। इस संसार में जो हम देखते हैं उससे हमारी आसक्ति जाती है। तो भगवान
ने बोला कि मैं जब वहाँ गया तो मंगल ध्वनि सुनाई दी। मंगल ध्वनि क्या होती है? क्या शंख की ध्वनि हो सकती है? हरे कृष्णा कीर्तन का ध्वनि हो सकती है? जय जय तो भूत पिशाच की भी हो सकती है। श्लोकों का उच्चारण हो रहा हो वहाँ पर, शास्त्रों के, हैं, आरती हो रही हो, मंगल ध्वनियाँ, है ना, वेरी गुड, कीर्तन हो रहा हो, मृदंग करताल इत्यादि बज रहा हो, हारमोनियम बज रहा हो भगवान के लिए। तो इस प्रकार से ये क्या है, सारी मंगल ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ मंगल होती हैं। ध्वनि से बहुत, ध्वनि में ताकत होती है। ध्वनि में थप्पड़ में ताकत है, ध्वनि में ताकत है। अब मैं आपको ध्वनि मार दूँ तो आपको लगेगी, और थप्पड़ मारो तो लगेगा। हाँ जी माता जी, इनको आपको ध्वनि मारे या थप्पड़ मारे, क्या करिए? कुछ नहीं, ध्वनि मारे ना, हाँ, ध्वनि कम लगेगी। और ध्वनि कैसे? जब किसी को कुछ बोल दो, जरा से बोल दो, दो चुटिया वाली, बस उसके बाद और कुछ कुछ बोलो, ध्वनि से बड़ी ताकत है। हमने बताया, पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, ध्वनि जो है, आपकी चोट को ठीक करा जा सकता है, लेकिन ध्वनि की चोट को ठीक नहीं कर सकते आप। हाँ, दिल में कुछ, इसने मुझे एक दिन ऐसा कहा था प्रभु जी, अरे भूल जाओ उसको। नहीं नहीं, कैसे कैसे भूल जाए, वो अंदर ही रहती है दबी हुई। तो ध्वनि में बहुत ताकत है। इस संसार की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से ध्वनि से हुई। तो ध्वनि में आजकल तो आप देख भी सकते हो, जो बजता है वो क्या होता है, वो बेस, बास, बेस, बॉस, हाँ, और कुछ सुनाई नहीं देता, बस उसकी धुन, ऐसा लगता है प्रलय, वो जो कहीं पर न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया है और उसकी तरंगें निकल के जा रही, जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ तहस नहस करती जा रही है, नहीं, शीशे फूट जाते हैं, मतलब आपको। ध्वनि में बहुत ताकत है। और यही ध्वनि, इसलिए ध्वनि मंगल ध्वनि होनी चाहिए। हमारे कानों में कभी भी भौतिक ध्वनि नहीं जानी चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं छुप छुप के कहीं पर, तो माइंड इट कि वट एवर यू आर डूइंग, कृष्णा इज वॉचिंग। सेकेंडली, नारद मुनि इसी गलत ध्वनि के कारण संसार में गिरे थे, स्वर्ग से, गंधर्व के लोग। सोच लीजिए अब आप। तो आवर जॉब इज टू जस्ट टेल क्या सही है क्या गलत है। हम आएंगे, बताएंगे और चले जाएंगे, बाकी आपके ऊपर है कौन सी ध्वनि आप सुनना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आजकल ध्वनियाँ बड़ी आसानी से मिलती हैं। हाँ, ध्वनि के ऊपर इंसान ने बहुत रिसर्च कर ली है, कान में लगा के घूमते हैं ध्वनि। हम सोचेंगे कि आप लेक्चर सुन रहे हैं, कीर्तन सुन रहे हैं, और आप, वो कौन था वो, दैट, कहाँ की गर्ल्स हैं वो जो डांसर्स हैं, वो कोरियन गर्ल्स, कोरियन, कुछ लोग कोरियन गर्ल्स के डांस देख रहे थे। हाँ, हम ही लोग, नॉट फ्रॉम मैटीरियलिस्टिक पीपल। वो ध्वनियाँ उनके कानों में जा रही थी। कुछ लोग सीरियल देख रहे थे, वो ध्वनियाँ भी उनके कानों में जा रही थी। लेकिन भगवान मंगल ध्वनि की बात कर रहे हैं। और वो, अगर ये ध्वनि मंगल है तो वो क्या हुई? अमंगल। वो सब अमंगल लेके आएगी आपके जीवन में। जस्ट वेट एंड वॉच। उस वक्त बचाने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जा चुके होंगे, इसलिए आपके ऊपर है। हजारों हजार ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र विप्र पढ़े वेद ध्वनि, देख देख विष्णु पादोदक तीर्थ खानी। और कह रहे थे, देखो देखो ये विष्णु पादोदक तीर्थ है, यहाँ भगवान के चरण है। जैसे अभी हम चैतन्य भागवत पढ़ रहे हैं, ये क्या है? ये मंगल ध्वनि है। उसमें पूर्व कृष्ण यबे कैला गया आगमन, से ही स्थाने रही प्रभु धुईला चरण। पूर्व काल में जब श्री कृष्ण गया पधारे तो प्रभु ने इसी स्थान पर अपने चरण धोए। यार पदोदक लागे गंगार महत्व, शीरे धरी शिव जाने पादोदक तत्व। से चरण उदक प्रभावे से स्थाने, जगत हईल पादोदक तीर्थ नाम। जिनके चरणामृत से गंगा की महिमा बनी, जिनके चरणों के जल को अपने सिर पर धारण कर शिव ने पादोदक तत्व को समझा, उन्हीं चरणों के जल के प्रभाव से यह स्थान संपूर्ण जगत में पादोदक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया
कि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, भगवान के पाँव से के नखुनों से जो जल निकलता है, हाँ, निकलने वाले जल को भगवान शिव जी को मस्तक पर ग्रहण करने के लिए निमित्त एकत्र किया। यही जल शिव जी समेत सारे ब्रह्मांड को अब शुद्ध बना रहा है। पाद पद्म तीर्थे लयिते प्रभु नाम अक्षरे झरये दुई कमल नयन। जैसे ही प्रभु ने पाद पद्म तीर्थ का नाम लिया, उनके कमल सदृश नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। दूसरों को बता रहे हैं कथा, अपने मित्रों को, और बता रहे हैं कि मैं वहाँ पे गया था जहाँ पर भगवान के पादोदक है, हाँ, वहाँ भगवान ने चरण धोए थे, वो उच्छिष्ट है, और ये बोलते बोलते उनके आंसू बहने लगे। शेषे प्रभु हई लेन बड़ असंबर, कृष्ण बलि कांदिते लागीला बहुतर। अंततः प्रभु अपना संयम खो बैठे और कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए जोर जोर से विलाप करने लगे। कहानी वानी सब खत्म हो गई अब बीच में ही, क्योंकि बीच में ही भगवान का ध्यान आ गया, अरे ए कृष्णा, और जोर जोर से बोलने लगे और जोर जोर से रोने लगे। सारा धैर्य चला गया। कथा सुनाने के लिए भी धैर्य की जरूरत है, इसीलिए हम सुनते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने राधा जी का नाम ही नहीं लिया, वो अपने को नियंत्रित ही नहीं कर पाते, कथा ऐसी छूट जाती है। 7 ही दिन बचे थे केवल। भरीला पुष्पेर वन महाप्रेम जले, महाश्वास छाड़ी प्रभु कृष्ण कृष्ण बले। प्रेमाश्रों से पूरा पुष्पों का वन भर गया और प्रभु गहरी सांसें लेते हुए बार बार कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। अब ऐसा अभी तक पहली बार हुआ है, हाँ, ऐसा नहीं हुआ था पहले। ये अभी अभी भगवान ने अपने भाव को प्रकट करना शुरू कर दिया है। कृष्ण कृष्ण कहकर रो रहे हैं जोर से। पुलके पूर्णित हईल सर्व कलेवर, स्थिर नहे प्रभु कंप भरे थर थर। प्रभु का पूरा शरीर रोमांच से भर गया, वे स्थिर नहीं रह सके और भाव विभोर होकर कांपने लगे। जैसे ठंड से कांपता है आदमी, वैसे कांप रहे हो, भाव से कांप रहे हैं। श्रीमान पंडित आदि यत भक्तगण, देखे न अपूर्व कृष्ण प्रेमेरा क्रंदन। श्रीमान पंडित और अन्य सभी भक्तों ने प्रभु के अनुपम कृष्ण प्रेम के विलक्षण क्रंदन को देखा। जो बड़े सौभाग्यवान भक्त थे वो इसको देख पाए। तो ऐसा हम सुनते हैं कि भगवान, जो ये शास्त्र बताते हैं कि यदि कोई कृष्ण भक्ति कर रहा है तो आपने क्या सुना है, इसका मतलब क्या, बहुत बड़ा सौभाग्य है। शास्त्र क्या कहते हैं, उसने बाकी सारे कर्मकांड कर लिए होंगे और पुण्य कर्म कर लिए होंगे, और क्या कर लिया होगा, बताओ बताओ, सभी तीर्थों में नहा लिया होगा, और नहीं, सारे तीर्थों में चला गया होगा, अब नहा लिया होगा तो चला भी गया होगा। ओके, है दुर्लभ है। और क्या कर लिया होगा उसने, सारी तपस्याएं कर ली होंगी, सारे व्रत कर लिए होंगे, सारे अनुष्ठान कर लिए होंगे, ये सब कुछ कर लिया होगा उसने। तो ऐसा एक बार प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कहा, तो उनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछ लिया, प्रभुपाद आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो पापी, मतलब सारे नियमों को तोड़ने वाले हैं, हम तो नियम तोड़े। जो जिसने इतना कुछ कर लिया होगा वो फिर इस जीवन में ऐसा कैसे कि ये सारे गलत काम कर रहा है और फिर कृष्ण भक्ति कर रहा है। ये प्रश्न है आप लोगों का, नहीं? तो फिर क्या बोला प्रभुपाद ने, क्या बोला होगा, हाँ? अरे पिछले जन्मों करके आए तो शास्त्र कह रहे हैं। फिर वो उसका प्रश्न ये था कि फिर ऐसा कैसे कि मैं इस जीवन में इतने बुरे काम कर रहा था और अब मैं कृष्ण भक्ति कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ये जो सौभाग्य है जो इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये सब करने के बाद, ये मैंने तुम्हें प्रदान कर दिया ऐसे। क्योंकि शास्त्र तो ऐसा कह रहे हैं कि वही व्यक्ति कृष्ण भक्ति करता है जिसने इतने सारे काम पहले कर दिए हों। फिर ऐसा कैसे, हाँ? क्योंकि फिर तो वो अभी फिर पाप कर रहा है ना इस जीवन में। और आप गीता पढ़ोगे कि 7.28 में भी कहते हैं जिसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं वही भक्ति में लग पाता है, वहाँ भी लिखा है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कैसे कि हम पाप करते करते करते, अभी इसी जन्म की बात है, पिछले जन्म की तो क्या ही बोले, अभी तो कर ही रहे थे और करते करते हम भक्ति में आ गए।
और ये वैष्णव की कृपा है, ये ग्लोरियस, यही डिफरेंस आप समझने का प्रयास कीजिए। वाई कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कॉल्ड महावदान्याय, क्योंकि आज के पहले योग्यता दी जाती थी, योग्यता के अनुसार। आपको मालूम है शूद्रों की दीक्षा नहीं होती थी, शूद्रों को शास्त्र नहीं पढ़ाए जाते थे। और कली शूद्र संभव, कलयुग में सारे शूद्र हैं, मतलब कौन? हम सब। इसलिए लड़ने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ये शेड्यूल कास्ट के प्रति अत्याचार हो रहा है, सारे ही शेड्यूल कास्ट है इस वक्त। अब हम लोगों को ये भक्ति मिल गई, जबकि हम लोगों को मिलनी नहीं चाहिए थी। हाँ, क्योंकि हमारे अभी रिसेंट कर्म भी ऐसे ही रहे। तो यही पता चलता है कि उन्होंने किस प्रकार से अयोग्य व्यक्तियों को भी सबके ऊपर कृपा करके इसको सबको बांटा है। यही सौभाग्य है वास्तव में हम लोगों का। कई गुरुकुल्स में कुंडली देख के लिया जाता है, मालूम है आपको? वो पहले कुंडली देखते हैं। हाँ आई नो, हम कुछ भेजना चाह रहे थे तो हम भेज नहीं पाए क्योंकि उन्होंने कुंडली देख के कहा जी नहीं। ऐसा होता है ना, हर जगह ऐसे ही है कुछ ना कुछ। लेकिन प्रभुपाद के इस मिशन में सभी को ले लिया जाता है, और जब वो लिया जाता है तो उपद्रव भी मचाता ही है वो व्यक्ति उसके बाद। हाँ, उसको टॉलरेट करते हुए उसको ये दिया जाता है। तो सभी भक्तों ने वहाँ पर इस भगवान के इस क्रंदन को देखा। तो ऑल्दो ऐसे सौभाग्यवान व्यक्ति होते हैं जो ऐसी चीज़ें देख पाते हैं, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि वैष्णव की कृपा से ये वैष्णव सभी को, जब महाप्रभु निकलते थे संकीर्तन में तो क्या वो रोते थे? हाँ, रोते थे, आंसू बहाते बहाते कृष्णा कृष्णा कहते हुए निकलते थे। और कौन देखता था उसको? सब लोग देखते थे, सब लोग। और देख देख के भक्त बनते थे। ऐसा बता रहे कि जब श्रील प्रभुपाद बैठते थे तो कितने, खासतौर पे कुंभ के मेले में उस ज़माने में कोई 20-30 मिलियन लोग आते थे। अभी रिसेंटली कितना है मुझे पता नहीं, कुछ इसमें भी कुछ कई करोड़ों में लोग थे इस बार भी। तो उतने लोग आते थे और बता रहे कि प्रभुपाद को देख के, प्रभुपाद का ही कैंप ऐसा होता था जिसमें प्रवचन चल रहे होते थे। बाकी इतना है ना, इस ज्ञान को बांटने का कॉन्सेप्ट नहीं है ना इतना ज़्यादा। तो वहाँ ज्ञान बट रहा होता था, लोग आ रहे होते थे, कई लोग इधर उधर खेमे के लोग प्रभुपाद के मंच उस पर ही बैठ जाते थे, और जस्ट 5-5 मिनट के में बैठ के भी देख कर भी उनको पवित्र हो जाते थे और भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। अभी मैं आ रहा था कल ट्रेन में, तो एक व्यक्ति सामने बैठा था, तो देखते उसने काफ़ी देर देखा, फिर बोलने लगा, अपनी कहानी बताने लगा। तो उसने कहा कि मैं ना बहुत जुड़ गया था, एक व्यक्ति हैं, उसने कहा मैं इनसे बड़ा इंस्पायर था। उसने फ़ोटो दिखाई, अमोघ लीला प्रभु थे, कह रहे इनसे बड़ा इंस्पायर था, बहुत कुछ कर रहा था, माला कर रहा था, सवेरे 4 बजे उठ रहा था। 2 साल से पता नहीं क्या हुआ, सब छूटता चला गया, छूट गया। लेकिन आज आप लोगों को देख के ना कुछ अजीब सा हो रहा है अंदर, मतलब कुछ कंपन सी हो रही है, और मन कर रहा है सब कैसे चालू करूँ उसको दोबारा। सिंपली बाई लुकिंग एट डिवोटीज, उसके अंदर वो प्रेरणा फिर से जागृत हो गई कि मैंने इसको क्यों छोड़ा। वो कह रहा है मैं दोबारा से चालू करूँगा सब कुछ। तो इस प्रकार से वैष्णव लोग जहाँ जाते हैं उनका ये लक्षण होना चाहिए कि दे रिमाइंड पीपल अबाउट कृष्णा, और लोगों को क्या बना देते हैं? सौभाग्यवान बना देते हैं। जस्ट उनको देखने से लोग सौभाग्यवान हो जाते हैं। चतुर्दिके नयने बहे प्रेमधार, गंगा ये न आसिया करीला अवतार। और यही देखना है उनका, क्या कि प्रभु के नेत्रों से प्रेम की धारा बह रही थी, मानो गंगा स्वयं अवतरित हो गई हो उनकी आंखों से। जिस गंगा का वो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ऐसा लग रहा था यहीं से बहने लगी हो। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये मंगल भवन अमंगलहारी। समझ में आया? वो नहीं है भूत पिशाच निकट नहीं आए, वो अमंगल नहीं है। मने मने सबई चिंते न चमत्कार, एमत इहाने कभू नहीं देखी यार। मन ही मन सभी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, इस प्रकार का दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार की भक्ति हमने पहले बहुत कुछ देखा है और कुछ नहीं देखा है। तो क्या देखने की इच्छा होनी चाहिए? जो नहीं देखा है। नेचुरली आदमी उसी जगह में जाना चाहता है। नहीं, तीर्थों में भी आदमी वहीं जाना चाहता है जहाँ उसने नहीं गया है ना? ठीक है, बात समझ में आती है। अगर इसको भी देखें तो ये जो हम भक्ति कर रहे हैं,
जो हम देख रहे हैं ये पहले कहीं नहीं देखा है, आसपास अभी भी कहीं दिखेगा नहीं आपको, कहीं जाओगे दुनिया में तो, है ना। और हमने क्या देखा है, क्या क्या देखा है हमने, लोगों को एंजॉय करते हुए देखा है। हाँ, तुझे देखा है, तुझे देखा तो ये जाना सनम। ऐसा ही दो लोग गीत गा रहे थे, तुझे देखा तो ये जान, और वहाँ पे से निकल रहा था अजामिल। हाँ, पार्क में चल रहा था तो अजामिल वहाँ से निकला। हाँ, मंगल चीज़ देखी उसने, है ना, अमंगल। ये हमने कितना देखा है, बहुत। जहाँ जाओ यही तो देखा है, इसी को देखने की इच्छा है जो सबने देखा है। हाँ, यही तो है अमंगल। उस अमंगल को देखा अजामिल ने, और हो गया, आदमी होता है दीवाना सनम, वो दीवाना हो गया वो। और उसके बाद उस दीवानगी में उसने क्या प्राप्त किया, भयंकर राक्षस, उसकी पोटी वोटी वहीं निकल गई, वो उसको जब आत्मा को खींचने आए। सोचिए, देखा आपने फोटो में। हाँ, ऐसे लोग रात को सपने में आए आपके, नहीं आए अभी तक। वही आते हैं फिर उसके बाद, आए ना, वेरी गुड, आने चाहिए ऐसे लोग। ऐसे लोग सपने में आएंगे तभी आदमी ठीक रहता है, आदमी का दिमाग खराब है नहीं तो इस प्रकार से ये मंगल है। हम ये कह रहे हैं व्हाट इज़ मंगल, जो हम संसार में देख रहे हैं, वो खाते हुए, वो पीते हुए, उससे मंगल नहीं है। मंगल है वैष्णव से, और वैष्णव के तरीक़ों से, तौर तरीके से, उनके बोलने से, उनके भगवान से संबंधित उनका जीवन होने से। तो कह रहे हैं कि ऐसा दृश्य हमने कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा भी कर सकता है। श्री कृष्णेर अनुग्रह हईल इहाने कि वैभव पथे व हईल दर्शन। उन्हें श्री कृष्ण की विशेष कृपा हुई या मार्ग में किसी दिव्य वैभव का दर्शन हुआ है। बाहरी दृष्टि प्रभुर हईल कतक्षण, शेषे प्रभु संभाषा करीला सब सने। कुछ ही क्षणों के बाद प्रभु की बाहरी दृष्टि वापस आ गई। हाँ, और अंत में उन्होंने सभी से बातचीत करी। तो ये जो अभी हमने सुना और सुनकर हमने देखा, ये बड़ा रेयर चीज़ है कि कोई भगवान के प्रेम में नाच रहा हो और रो रहा हो, और उसका हृदय, उसका शरीर कांप रहा हो। हाँ, इसको देखने की इच्छा पैदा करनी चाहिए। प्रभु कहे बंधु सब आजी घर यह, काली यथा बलि तथा आशीबार चाह। प्रभु बोले बंधुओं आज अपने घर जाओ, कल जिस स्थान पर करूं वहीं पर आ जाना। क्या करने के लिए? अब ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, किससे? पढ़ाई लिखाई से, है ना। अब इनका अमंगल होगा, अमंगल होगा कि नहीं? अब इनको राज विद्या मिलेगी। तोम सब सहित निभृत एक स्थाने, मोर दुख सकल करीब निवेदन। मैं सबके साथ एक एकांत स्थान में अपने सारे दुखों को प्रकट करूंगा। वो दुख क्या है कि आज पानी नहीं आ रहा था, और गैस खराब हो गई, यहाँ पर सीलन आ रही है, यहाँ पर कोई गाड़ी खड़ी कर देता है घर के आगे, कोई ये कर देता है, कोई वो कर देता है। यही तो है सारे दुख जीवन में। काली सब शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे, तुम यार सदाशिव आशीव सत्वरे। कल तुम सब शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर आना, और तुम सदाशिव शीघ्र वहाँ, तथा सदाशिव शीघ्र वहाँ पर पहुँचो। हम लोग चर्चा करेंगे क्या? अपने अपने दुखों की। मेरी पत्नी ऐसी है, क्या करूँ, है ना, मेरी पत्नी ऐसी है, ऐसी चर्चा होती है। बहुत दुखी हूँ मैं, नहीं होती? पत्नी अच्छी है आप लोगों की? मतलब क्या कहना चाह रहे हो? पत्नी अच्छी है कि नहीं? और आप लोग, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा पति ये करता है, मेरा पति वो करता है, मेरा पति ये करता है। हाँ, जो भी करता है या जो भी करती है, वो भाग्य से हमें, हमारे ही कर्मों से हमें मिला है, नहीं? या आप कहोगे ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ये टीचर बड़ा खड़ूस है, जो भी है वो भाग्य से आपको मिला है। इस कलयुग में ना पैदा होते तो पढ़ाई का इतना जोर, 50 साल पहले पढ़ाई का इतना जोर नहीं था। अब जो बचा कुचा है वही तो यहाँ फंसा हुआ है, उसको बहुत पिसना पड़ेगा। पहले पहले कुछ नहीं था, ऐसी टेंशन वेंशन, अब बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा ही कर्मों का फल है। तो उसको असली चर्चा क्या होनी चाहिए, जो महाप्रभु इन बच्चों से करेंगे, वो कौन सा दुख है। संभाष कर यह सब करीला विदाय, यथा कार्य रही लेना विश्वम्बर राय।
सभी से आपस में बातचीत करके विदा ली और विशंबर राय अपने कार्यों में लगे रहे। निरवधि कृष्णावेश प्रभुर शरीरे महाविरक्तेर प्राया व्यवहार करे। भगवान के शरीर में निरंतर कृष्ण प्रेम की दिव्य भावनाएं प्रकट होती रहती थी और वे अपने व्यवहार में अत्यंत विरक्त हो गए थे। टोटली डिफरेंट ही व्यक्ति बन गए थे। पहले वो यही सोचते रहते थे किसको कैसे पीटा जाए, किसको कैसे तंग किया जाए। बुझते न पारे आई पुत्रेरा चारित तथा पिहा पुत्र देखी महा आनंदित। माता सची अपने पुत्र के आचरण को समझ नहीं पाती थी, फिर भी अपने पुत्र को देख के बड़ी खुश थी, लेकिन आ गया। कृष्ण कृष्ण बलि प्रभु करे क्रंदन आई देखे अश्रु जले भरीला अंगन। प्रभु क्या बोलते घर में, कृष्णा कृष्णा ऐसे कह कहकर विलाप कर रहे हैं और माता सची देख रही है कि आंगन में पानी भर गया है, रोते रोते। कोथा कृष्ण बलय ठाकुर बलिते बलिते प्रेम बाड़े प्रचुर। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, ठाकुर बार बार पुकारने लगे। ऐसा कहते कहते उनका प्रेम बहुत बढ़ने लगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया ये। किछु नहीं बुझे आई कौन वा कारण कर योड़े गेला आई गोविंद शरण। माँ कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाथ जोड़कर उन्होंने गोविंद की शरण ली। भगवान से बोला माँ ने कि ऐसा मेरे बेटे को क्या हो गया, कोई भूत लग गया है शायद, है ना। जैसे बच्चा अगर ज़्यादा भक्ति में चला जाता है तो माता पिता को टेंशन हो जाती है, हमने देखा ऐसा होते हुए। अगर पूरे रात वो पढ़ाई करे तो मेरे पास कोई नहीं आया, प्रभु जी बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है, इसको समझाओ ना, कम पढ़ो। आप में से कोई कभी नहीं आया ना ऐसे, आई डोंट रिमेंबर लास्ट जितने भी ईयर्स में कि कोई मेरे पास इसलिए आया कि मेरा बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा है। लेकिन इसलिए जरूर आया कि इसको बोलो ना, इसको फिर समझाओ कि बैलेंस करना है ना, लाइफ को बैलेंस करना है ना, थोड़ा सा इसको भी देखे, थोड़ा इसको भी देखे। आरम बिल्ला प्ले की प्रैक्टिस ज़्यादा हो रही है, एनुअल डे ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। अब तो जब उसके बाद एनुअल डे ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, तो उसका इल्यूज़न ख़त्म हुआ। ये क्या नील बटे सन्नाटा ही थे और नील बटे सन्नाटा ही है, इनके ऊपर प्ले का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आरम बिल्ला महाप्रभु आपन प्रकाश अनंत ब्रह्मांडमय हैला उल्लास। परम भगवान महाप्रभु ने स्वयं को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया था और इसलिए धीरे धीरे ब्रह्मांड आनंद से भरने लगा। प्रेम वृष्टि करिते प्रभुर शुभारंभ ध्वनि सुनी याय यथा भागवत वृंद। प्रभु के प्रेम वितरण के शुभ आरंभ के बारे में सुनकर भक्तगण प्रसन्न हो गए। सबकी चारों तरफ, अरे निमाई भक्त बन गया, अरे निमाई रसिक भक्त बन गया, निमाई कृष्ण का, ओ वहाँ तो क्रांति फैल गई चारों तरफ। हाँ, इतना बड़ा स्कॉलर अगर कोई भक्त बन जाए, हाँ, तो क्या नहीं कर सकता है वो। भक्त लोग बड़े प्रसन्न हो गए, सारे भाग भाग के आ गए। ये सब वैष्णव गेला प्रभु र दर्शन संभाषा करीला प्रभु तासा बार सने। जो भी वैष्णव प्रभु के दर्शन के लिए आए, प्रभु ने उन सभी का हार्दिक स्वागत किया। काली शुक्लंबर घर मिली बा आसिया मोर दुख निवे दिमु निवृते बसिया। अब वो सबको बताने लगे, कल सब लोग वहाँ आना, जो भी आ रहा है, अब स्टूडेंट नहीं, जो भी आ रहा है, कल शुक्लांबर के घर पे मिलेंगे। शुक्लांबर से पता नहीं पूछा है कि नहीं पूछा है, इतने सारे लोग पहुँच गए। सबको बोला और उसको नहीं बोला बेचारे को, कल शुक्लांबर के घर में मिलना। सबको जो आ रहा था वहाँ पर मैं अपने दुख को व्यक्त करूँगा। क्या है वो, भूलिया संसार संसारे आसिया पे नाना विविध व्यथा, उसमें यही है, आई विल टेल यू, मेरी व्यथा बताऊंगा भगवान। मैं भूल गया आपको, इस संसार में बहुत सारे दुख हैं, मुझे अपनी व्यथा, वो पूरे सॉन्ग में वो अपनी व्यथा बता रहा है कि मेरे दुख क्या है। लेकिन वो कौन से दुख हैं, उन दुखों को देखना चाहिए। उस सॉन्ग को आप सुनिए और उसमें कौन से दुख हैं उस व्यक्ति के जो वो बताने वाला है। वैसे दुख हमारे होने चाहिए, लेकिन वैसे दुखों की तो कोई चर्चा ही नहीं है। जप में मन नहीं लगता है, भक्ति में मन नहीं लगता है, भौतिक चीज़ों के प्रति बहुत आकर्षण है, हम बहुत सारे अनर्थों से जूझ रहे हैं, काम क्रोध हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। हाँ, ये दुख है। दैट इज़ व्हाट भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही गाया, वो यही सारे दुख बताए, ये मेरे दुख हैं। हाँ, मैं ये हूँ, मैं कामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हमारे दुख हैं। हाँ, अब ये भगवान सबको निमंत्रण दे चुके हैं कि कल आना और कल मिलना। तो आप सब लोग भी अब
कल आना। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, वृंदावन दास ठाकुर की